गुजरात में मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब भाजपा ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में इंदौर भाजपा कार्यालय पर विस्तारित नगर पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। दरअसल भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इंदौर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम, अभियान, गतिविधियों को लेकर चर्चा की। भाजपा अभी से अपने निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी जिम्मेदारी तय कर रही है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चा व प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा नगर कोर कमेटी के सदस्य, नगर पदाधिकारी, मोर्चा मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता उस काम से लगे हुए हैं और संगठन भी लगातार अपने किए हुए काम के माध्यम से, कार्यक्रम की योजनाओं के माध्यम से और नीचे पोलिंग बूथ को मजबूत करने के माध्यम से हम लोग लगातार सभी इसी काम में लगे। अच्छा, मालवा निमाड़ में पिछले बार शायद 66 सीटें जहाँ तक मेरी उसमें 37 सीटें बीजेपी हारी थी, तो वो जो गैप जो आया था उस समय, क्योंकि कहा जाता है कि मालवा निमाड़ के कारण ही बीजेपी की सरकार गई थी, तो उसको भरने के लिए क्या विशेष कोई योजना पे काम चल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने उस समय एक बहुत बड़े झूठ का सहारा लिया था। भोले वाले किसानों को भी 2 लाख का कर्ज माफ़ करने का नाम देके, नारा देके उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। और ये जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है, मध्य प्रदेश की जनता, किसान हो, गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, वंचित हो, सभी समाज के लोग कांग्रेस के कथनी और करनी को जान चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बहुत जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ कि चाहे मालवा निमाड़ हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे महाकौशल हो, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए काम के आधार पे एक बहुत बड़े आंकड़े के, आज चूँकि चुनाव अभी बहुत दूर हैं, मगर अभी से मैं आपको ये कहता हूँ कि आने वाले समय पे 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े संख्या में विधायक जीत के हम आने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यहाँ पे एक इतिहास रचने वाली है। गुजरात मॉडल की चर्चा फिर से चल पड़ी है। गुजरात में जो आपको बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, तो वही मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू हो, इस बात को लेकर काफ़ी जोर है नेताओं का। तो वो गुजरात मॉडल आखिर है क्या और किस तरह उसको लागू कर सकते हैं? देखिए, कौन सा मॉडल क्या है ये तो एक अलग प्रश्न है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, माननीय शिवराज जी का नेतृत्व, उनके किए हुए विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करना, और ना सिर्फ चिंता करना, उसके सर्वांगीण विकास की चिंता करना, और उसी का ये नतीजा है कि इतने सालों की सरकार होने के बाद भी गुजरात में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं, 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, तो निश्चित तौर पे किए हुए भाजपा के काम के आधार पे मध्य प्रदेश भी एक इतिहास रचेगा। विगत दिनों हमारी प्रदेश की पदाधिकारी और कार्य समिति बैठक कटनी में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने जिले की एक वृहद बैठक रखने का हमें बताया था। उसी कड़ी में आज ये बैठक है। सभी नगर पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, ऐसी पार्टी की एक वृहद बैठक है। पार्टी की आगामी कार्यक्रम, कार्य योजना और किए हुए काम की समीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों की समीक्षा भी करती है और आगामी काम की योजना भी बनाती है। उसी कड़ी में ये बैठक रखी गई। इसको विस्तारित स्वरूप दिया गया है, प्रकोष्ठ को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या उद्देश्य उसके पीछे, क्या मकसद है? मैंने जैसे कहा कि आगामी समय, चाहे 2023 के चुनाव हो, 24 के लोकसभा चुनाव हो, या आगामी हमारे कार्यक्रम हो, उसको लेके लगातार कैसे और पोलिंग बूथ पे संगठन को चालना दिया जा सकता है, उसी को लेके आज ये विस्तारित बैठक सभी कार्यकर्ताओं की रखी गई है। इससे पहले पूर्व कड़ी में हमारे प्रदेश की विस्तारित बैठक हुई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन महामंत्री जी ने और सभी वरिष्ठों ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसी को लेके उस काम को नीचे उतारने को लेके ये बैठक है। गाइडलाइन क्या तय हुई प्रदेश कार्य समिति में, किस लाइन पे आप आगे चुनावी मोड में जाना है? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने किए हुए काम, विकास कार्य और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक
सशक्त और मजबूत सरकार भारत में चल रही है और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में एक लोक कल्याणकारी जनहितकारी सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है और संगठन के किए हुए काम के आधार पे हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। चुनाव हमारे लिए कोई एजेंडा मतलब ऐसा ही नहीं कि हम चुनाव के लिए ही काम करते हैं, लगातार लोगों के बीच में समाज क्षेत्र में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर गौरी जी 2018 में एक झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, क्या उसको पार्टी ध्यान में रख के ये पूरी स्ट्रेटेजी करे, क्योंकि अब वार्ड स्तर पर भी भाजपा की जो बैठकें हैं वो शुरू हो गई हैं? देखिए 2018 में एक्सीडेंटली कांग्रेस की सरकार आई थी और निश्चित तौर पे अगर कुछ कम रहा है, कुछ बचा है, कुछ छूटा है तो हम लोग भी उसमें सुधार करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कैसे प्रत्येक पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके और सभी विधानसभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला सकें। माननीय शिवराज जी के का क्षण है कि पूरे दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय हमारे इंदौर में आ रहे हैं और पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछा के हमारे उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो ग्लोबल NRI मीट हो रही है उसके लिए पूरा इंदौर तैयार है। और साथ ही साथ आने वाले समय पे G20 देशों के भी जो सभी लोग आने वाले हैं उस मीटिंग के लिए भी इंदौर तैयार है। और मैंने जैसे कहा कि इंदौर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी मीटिंगें हमारे इंदौर में हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं इंदौर की जनता, इंदौर की स्वच्छता और इंदौर का जो वातावरण है, इंदौर का जो स्वभाव है वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी लोग इस मीटिंग को, इस आयोजन को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए, चाहे प्रशासन हो, शासन हो, अधिकारी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो या संगठन के हम सभी कार्यकर्ता हों, हम सभी लोग तैयार हैं। ये बैठक का और कहाँ तक सक्सेस मिल रही है उसमें आपको क्या आपका आगे का प्रयोजन रहेगा? प्रदेश की विस्तारित बैठक हुई थी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने हमें आगामी दिनों में जो करनी कार्य दिए हैं और आगामी समय पे इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं को जो काम करना है नीचे, उसको लेके आज ये इंदौर महानगर की विस्तारित बैठक थी। सभी पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, प्रदेश के पदाधिकारी मोर्चों के प्रकोष्ठों के ऐसे इस बैठक में उपस्थित थे और आगामी कार्य योजना को लेकर हम लोगों ने इस बैठक में विस्तृत चर्चा की। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।